विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह। कार्यकारी सभापति ने सभी सदस्यों को दिलाई शपथ। सीएम डिप्टी सीएम रहे मौजूद। मंत्री विजेंद्र यादव के बयान का जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने किया समर्थन। इशारों इशारों में कहा एनडीए में नहीं है सब ठीक। सुखाड़ पर बोले जल संसाधन मंत्री, जून से अब तक सिर्फ 200 मिलीमीटर बारिश, सिंचाई के लिए लोगों को नहीं होगी पानी की दिक्कत। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर प्रदर्शन जारी। बिहार, झारखंड और यूपी में कांग्रेस ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। रामपुर में 4 हिंदू परिवार को आतंकवादी संगठन ने दी जान से मारने की धमकी। घर के बाहर मिला धमकी भरा पत्र। स्पेशल ब्रांच ने शुरू की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात होगी बिहार की। विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शुक्रवार को शपथ ले लिया है। जी हां, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई है और इस दौरान सीएम नीतीश, दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, शिक्षा मंत्री सहित कई वरिष्ठ नेता इस मौके पर सभागार में मौजूद रहे। कुल 7 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाया गया, जिसमें से बीजेपी जेडीयू के 2 नवनिर्वाचित सदस्य और आरजेडी के 3 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ लिया। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और उसकी वानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। दरअसल बीते दिनों विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एनडीए में जो नेता बयानबाजी करते हैं वो परंपरा बिल्कुल गलत है। सरकार में उनका भी हिस्सा है। यदि कोई परेशानी है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर सकते हैं, उनके सामने अपने समस्याओं को रख सकते हैं। और इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से इस बयान का समर्थन किया। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता इस बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो वहीं कुशवाहा ने इस बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि विजेंद्र प्रसाद यादव के बयान में दम है। विजेंद्र बाबू हम लोगों की पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहा है बिल्कुल अपने अनुभव के आधार पर कहा है, सोच समझ कर कहा है। स्वाभाविक रूप से उनकी बात में दम तो है ही। अब क्या किया जाना चाहिए वो विषय चर्चा का नहीं है, वो तो जिनको करना है वो करेंगे। लेकिन विजेंद्र बाबू ने जो कुछ कहा है हमने यही कहा कि उसमें दम है। देखिए, विजेंद्र बाबू हम लोगों की पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहा है बिल्कुल अपने अनुभव के आधार पर कहा है, सोच समझ कर कहा है। स्वाभाविक रूप से उनकी बात में दम तो है ही। अब क्या किया जाना चाहिए वो विषय चर्चा का नहीं है, तो जिनको करना है वो करेंगे। लेकिन विजेंद्र बाबू ने जो कुछ कहा है हमने यही कहा कि उसमें दम है। देखिए, विजेंद्र बाबू हम लोगों की पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं। तो उन्होंने जो बिहार में हुए सुखाड़ पर जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने कहा कि राज्य में सूखे के हालात हो गए हैं। बाढ़ जैसी स्थिति अब बिहार में नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम का सिंचाई पर पूरा ध्यान है, इसको लेकर काम शुरू हो गया है। बागमती का पानी बूढ़ी गंडक में ट्रांसफर किया जाएगा और इससे बाढ़ जैसी जो स्थिति है वो उत्पन्न नहीं होगी और किसानों को जल्द ही सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। वो हम लोगों ने पहुंचाया। ओवरऑल स्थिति तो बता ही दी है कि ऑलमोस्ट 50% कम बारिश हुई। एक दो पॉइंट से मैं और इसमें ऐड करके कि ये मुख्यमंत्री जी का और सरकार का कमिटमेंट है कि 2025 तक हर एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। लघु जल संसाधन, कृषि विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और प्रॉब्ली पंचायती राज, ये 5 विभाग में और जल संसाधन लीड विभाग है। तो एक एक जगह जा करके पूरा बिहार में सर्वे करके, और ये सर्वे कोई जिला में बैठ के करता तो वो नहीं ठग सकता था। वहाँ से फोटो खींचना था और फोटो को अपलोड करना था, तो उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब कुछ पता था कि कहाँ खड़ा हो करके वो देख करके किया है। वो डिटेल रिपोर्ट आ गया किस विभाग को क्या काम करना है। चलिए हाजीपुर की बात करेंगे, जहां शहर में राजापाकर विधानसभा से कांग्रेस की विधायक प्रतिमा कुमारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार और ईडी के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला गया। विधायक प्रतिमा कुमारी ने बताया कि लगातार राहुल गांधी को ईडी के माध्यम से भाजपा परेशान करने और कांग्रेस का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम ईडी और भाजपा से डरने वाले नहीं हैं। देखिए,
भाजपा की मोदी सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान और तंग किया जा रहा है। पिछले महीने आदरणीय राहुल जी से लगातार 5 दिन तक ईडी ने पूछताछ की, लेकिन उससे कुछ निकल करके नहीं आया। अब सोनिया जी को कल बुलाया गया ईडी के द्वारा। हेराल्ड मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि ये सब लोग जानते हैं कि अंग्रेज के ज़माने में उस पत्रिका को बंद किया गया और किसी मीडिया को मदद करना, उसको कर्ज देना, ये कोई गुनाह नहीं है। और बस वही एक 90 करोड़ के मामले को लेकर के बार बार कांग्रेस के नेताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाए। और सहरसा में भी कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुंगेर में भी शहीद स्मारक के पास जमालपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। मुद्दा हम लोगों का है ईडी का अनावश्यक उपयोग करना और ईडी के उपयोग के भीतर जो देश के भीतर जो परेशानियां हैं उसको छिपा लेना। इसलिए हम लोग बैठे हैं धरना पर। हमारे नेता माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी भारत देश के भीतर जो परेशानी है नागरिकों की, जो दिक्कतें हैं, उसकी आवाज। देवघर में कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ कांग्रेस कार्यालय के समक्ष किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय ने किया और उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता राहुल गांधी से लगातार ईडी नेशनल हेराल्ड अखबार के नाम पर पूछताछ के बहाने परेशान कर रही है। यह बड़ा ही शर्मनाक है और देश के संविधान के लिए ये बहुत घातक है। अगर संवैधानिक संस्थाएं नेताओं के इशारे पर काम करेगी तो लोगों का विश्वास उठता चला जाएगा और इतनी बड़ी संस्थाएं जिसकी स्थापना नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने उसको इतना सशक्त और मजबूत और ऑटोनॉमस बॉडी बनाने का काम किया ताकि ये निष्पक्ष रूप से काम कर सके, लेकिन जिस तरह से अभी कठपुतली की तरह काम कर रही है। देवघर के बाद अब अयोध्या चलते हैं, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई के बाद अयोध्या में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें प्रेस क्लब तिराहे पर भेज दिया। बता दें कि जिले में फिलहाल धारा 144 लागू है। आज जो नरेंद्र मोदी जिस कुर्सी के खोने के डर के मारे हमारी नेता सोनिया गांधी जी को ईडी का डर दिखा करके और विपक्ष को ईडी का डर दिखा करके, तो हमारी नेता सोनिया गांधी जी एक त्याग की प्रतिमूर्ति है। जिस कुर्सी का उन्हें डर है खोने का, उस कुर्सी को उन्होंने त्याग दिया था। सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके ये सरकार हमारे नेताओं को नाजायज रूप से परेशान करने का काम कर रही है। कभी राहुल जी को 10-10 घंटे 12-12 घंटे पूछताछ के नाम पर, जो भी इनका विरोध किसी स्तर पे करता है उनको किसी न किसी। भागलपुर विश्वविद्यालय पिछले 8 महीनों से कुलपति विहीन है। विश्वविद्यालय में कुलपति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। विश्वविद्यालय में 8 महीने से कुलपति नहीं होने के कारण पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। राजद के कार्यकर्ताओं ने 6 दिनों से विश्वविद्यालय में ताला जड़ दिया है, जिसके कारण पार्ट 2 की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। का मतलब वो आज हम लोग 7 रोज से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी किए हुए हैं और अभी तक चाहे विश्वविद्यालय का अधिकारी हो, राज्य सरकार हो या राजभवन हो, अभी तक कोई इस पे खोज खबर नहीं लिए हैं। क्यों आंदोलन कर रहा है, क्यों तालाबंदी है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार और राजभवन को छात्र के भविष्य के साथ उस शिक्षा से कोई मतलब नहीं है और कुंभकर्ण के निंद्रा में सोई हुई। जिस तरह से भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस को कोई असर नहीं होता है, उसी तरह से हम लोग जो तालाबंदी की है, राज्य सरकार और राजभवन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए अस्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं कर रहा है। गोपालगंज में प्रेम प्रसंग में किशोरी की हत्या कर दी गई और वारदात को अंजाम देने के बाद परिजनों ने शव को गंगा किनारे दफना दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी घर छोड़कर फरार है। पूरा मामला बोड़ी थाना क्षेत्र के महर
तो खबर बेगूसराय की है, जहां महिला ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए दबंगों से प्रताड़ित होने की बात के आत्मदाह की कोशिश की है। बता दें आपको कि बखरी प्रखंड के मोहनपुर पंचायत की पूर्व उप मुखिया राम कुमारी देवी का आरोप है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपना घर भी बनाया था, लेकिन अब घर की सेटिंग जब हो गई है तब गांव के ही दबंगों ने उसे रोक दिया है। अब उन्हें घर बनाने नहीं दिया जा रहा है। राम कुमारी देवी ने बताया कि मुख्यमंत्री जनता दरबार से लेकर स्थानीय प्रशासन तक उन्होंने कई बार लिखित रूप से शिकायत की, लेकिन अब तक इसका कोई निराकरण नहीं निकाला जा सका है। मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इसी के लिए हम आज अनशन पर बैठे हुए हैं और 4 बजे शाम को विदा करेंगे। मेरा घर बना हुआ है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे राशि मिला है, जो मेरा खतियानी जमीन है, कवालगी जमीन है, उस पर हम 3 मकान सीधी समेत बना चुके हैं। घर पर सुरक्षित ही नहीं रखती है तो हम सामने में ही आके क्यों ना उनके सामने आत्मदाह करें। मेरे घर पर चढ़ के गोलीबारी का धमकी दिया जाता है, जिसका CCTV वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। यहाँ जिला पदाधिकारी हैं, इनके सामने भी हम आवेदन लेके पहुँचे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं की गई है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जनता भागलपुर के नाथनगर स्टेशन रोड स्थित सुखराज राज्य स्कूल के छात्र की बदमाशों ने जमकर पिटाई की। घायल युवक ने मामले में बताया कि 4 से 5 बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और चाकू से गर्दन के पीछे हमला किया। वहीं घटना की सूचना पर नाथनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल को बेहतर इलाज के लिए नाथनगर रेफरल अस्पताल भेजा और मामले की जांच में जुटी है। बेगूसराय में बकरी थाने की पुलिस ने सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव बरामद किया। हालांकि शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। बता दें आपको कि मृतक के पास किसी भी तरह का पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण पुलिस को शिनाख्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पटना सिटी में अवैध शराब के विरुद्ध पुलिस ने विशेष छापेमारी की। इसको लेकर पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के नूरुद्दीनगंज, दीदारगंज हॉल्ट और मंसूरगंज इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी और देसी शराब के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही स्कूटी को भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। अवैध शराब के विरुद्ध विशेष छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। उसमें विभिन्न जगहों से, जैसे मंसूरगंज मुसहरी हो गया, दीदारगंज टोल में हॉल्ट के पास हो गया, फिर नूरुद्दीनगंज घाट हो गया, ये सब जो है सभी जो है संवेदनशील स्थानों पर छापामारी की गई। उसमें कुल 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। भारी मात्रा में देसी शराब एवं कुछ विदेशी शराब भी बरामद हुआ है। दरभंगा जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत शहबाजपुर पंचायत निवासी सना आफरीन आजादी के बाद पहली सार्जेंट बनकर पंचायत का नाम रोशन किया है। पहली प्रयास में सार्जेंट बनी है। आपको बता दें कि ये पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वर्ष 2019 कोरोना महामारी से इन्होंने तैयारी प्रारंभ की थी। इसके पहली ही बार में बिहार पुलिस के सार्जेंट पद पर सफलता प्राप्त की। सना आफरीन बताती हैं कि उनके पीछे उनके छोटे भाई का अहम योगदान है। साथ ही हज कमेटी के द्वारा संचालित संस्था से फिजिकल की तैयारी करने में उन्हें सहयोग मिला। वहीं पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद सब्बानी ने भी सफलता पर शुभकामनाएं दी और उन्हें सम्मानित किया। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा घाट पर सावन के महीने में बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों से लोग जल भरने के लिए पहुंचते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा की गई है। वहीं मौके का जायजा लिया संवाददाता अमरजीत ने। शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उत्तर वाहिनी गंगा घाट पर आना शुरू हो जाता है। कमरियों का जत्था जो है वो लगातार उत्तर वाहिनी गंगा घाट पर जल भरने के लिए आते हैं। हम आपको बता दें कि बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों से यहाँ पर लोग जल भरने के लिए आते हैं और उसके बाद फिर बाबा धाम के लिए रवाना होते हैं। दरअसल इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से उत्तर वाहिनी गंगा घाट पर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कर दिया गया है। हालांकि उत्तर वाहिनी गंगा घाट जो है वो खतरनाक है,
है इसको लेकर प्रशासन और जो यहाँ की समिति है उनके द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है कि आगे गड्ढे हैं, आप आगे स्नान ना करें। हालांकि जो बैरिकेडिंग है उसके पीछे ही आप स्नान करें। इसको लेकर जो है एसडीआरएफ की टीम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर जो व्यवस्थाएं की गई है वो काफ़ी है, सुखद है और जो यहाँ से लोग जल भर रहे हैं उनके लिए लाभदायक है। सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष राज के साथ अमरजीत कुमार सिंह, डीटीवी भारत, भागलपुर। नालंदा हलसा के निवर्तमान एसडीओ राधाकांत के स्थानांतरण पर उनकी आवास पर विधायी समारोह का आयोजन किया गया। वहीं नव पदस्थापित एसडीओ सुधीर कुमार के आने पर उनका स्वागत किया गया। निवर्तमान एसडीओ राधाकांत ने कहा कि वे जितने दिन तक इस पद पर रहे, अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंडों की एक एक अधिकारियों और जनता का सहयोग मिलता रहा। वहीं नए एसडीओ मंजीत कुमार ने कहा कि अनुमंडल क्षेत्र में अधिकारियों और जनता के बीच सामंजस्य रहे, इसका विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर अनुमंडल के तमाम पदाधिकारी, गणमान्य लोग उपस्थित रहे। काफी प्रभावित हूँ और यह आशा करता हूँ कि यह जो टेन्योर है मेरा, यह शायद जितने दिनों का भी रहे, उसमें मैं आपकी अपेक्षाओं और यहाँ के लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप अपना कार्य कर सकूँ। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो टीम बना हुआ है, शायद यह भी मैं आप लोगों को आश्वासन एक तरह से देना चाहूँगा कि शायद मैं आपके। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है। रामपुर के ग्राम पंचायत अनवा में 4 हिंदू परिवार को आतंकवादी संगठन से जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि कुलदीप को अपने घर के बाहर 4 लिफाफे मिले। चारों लिफाफों में अलग अलग लोगों के नाम लिखा मिला। चारों पत्रों की राइटिंग सेम है और पत्र लिखने वाला आतंकवादी संगठन का सदस्य बता रहा है। आतंकवादी की धमकी मिलने के बाद चारों हिंदू परिवारों में खौफ बना हुआ है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। रामपुर अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस मामले में स्पेशल ब्रांच को भी जानकारी दी गई है। पत्रों की जांच जारी है। आज सुबह कुलदीप को, जो अनवा के रहने वाले हैं, थाना शाहबाद के, 7 बजे अपने घर के बाहर 4 लिफाफे मिले, जो 4 अलग अलग लोगों के नाम से लिखे गए थे, लेकिन लैंग्वेज सेम ही थी और एक ही आदमी द्वारा लिखा हुआ सब लग रहा था। एक ही लैंग्वेज थी और एक ही मजमून था पत्रों का। और जो लिखने वाला ये अपने आप को किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य बता रहा था। इस लेटर के ऊपर ISIS लिखा हुआ था और ये जान से मारने की धमकी दे रहा था। IB को हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया था, IB और स्पेशल ब्रांच LIB, और इसकी तस्दीक की जा रही, जांच की जा रही कि पत्र कहाँ से आया है और इसका क्या मकसद है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की कोतवाली अतरौली क्षेत्र के गांव बड़े महादेव में खेत में कूड़ा डालने और पुरानी रंजिश को लेकर जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस मारपीट में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस घायलों को CHC में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायलों को जिले के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर हरदोई की है, जहां दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। भूमि पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने पीड़ित के घर पर तोड़फोड़ की। आपको बता दें कि दोनों पक्षों में पहले भी मारपीट हो चुकी है। ग्राम प्रधान पर भी पीड़ितों ने दबंगों का साथ देने का आरोप लगाया है। साथ ही पीड़ित ने अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अनिल कुमार सिंह को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, नहीं कोई कार्रवाई हुई। बच्चे लोग जो हमारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, हमारी बहना हमारी ज़मीन है, अब वो कहना हमने तो पड़ते जो थाने में अब कि हमारी कहना सुनवाई ना ले, दूसरा आदमी लेगा, वो कहना पैसा दे के वो कहना करवाई ले सब काम। उसका नाम काम राइंदर है, और राइंदर वो पैसा वाला है। हमने कही कि कहना तुम्हारा बहनामा तुम्हें मिले, अब जबरदस्ती नहीं कब्जा कराए, प्रधान भी कब्जा कराए।
सिद्धार्थनगर के ढेबरुआ थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों की करतूत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चोर रात के अंधेरे में 2 ग्राहक सेवा केंद्रों में चोरी कर रहे हैं। ग्राहक सेवा केंद्र के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़ काउंटर में रखे 20,000 इंडियन और 5,000 नेपाली रुपए की चोरी चोरों ने कर ली। तो सिद्धार्थनगर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और इसका जीता जागता उदाहरण मिला। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें चोरों की करतूत साफ देखने को मिल रही है। 2 स्वास्थ्य केंद्रों में चोरों ने चोरी की है। और मिर्जापुर के थाना विंध्याचल के अष्टभुजा पहाड़ी पर अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें आपको कि फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है और पुलिस आगे की कार्रवाई लगातार कर रही है। अष्टभुजा पहाड़ियों पर सीताकुंड के पास जो है विंध्याचल थाना अंतर्गत जनपद मिर्जापुर में एक अज्ञात शव जो है मिला है। पेड़ से वो लटका हुआ था और निश्चित तौर से एक संदिग्ध मौत है उसकी, और इसमें हम लोग मौके पर पहुंच के निरीक्षण परीक्षण कर लिए हैं। और डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद अयोध्या में 48 यूपी वाहिनी एनसीसी गोंडा के तत्वाधान में चल रहे 10 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप का एनसीसी गोरखपुर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत ने निरीक्षण किया। ग्रुप कमांडर का स्वागत कैंप कमांडेंट कर्नल सुनीत सिंह एवं कर्नल संजीवा ने किया। इसके बाद ग्रुप कमांडर को एनसीसी कैडेटों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ग्रुप कमांडर ने विभिन्न स्क्वाड पोस्ट पर चल रही कक्षाओं में कैडेटों से जानकारी ली। हमारे पास 11 जिले आते हैं जो कि बहराइच से शुरू होते हुए देवरिया तक है, जो पूरा घाघरा नदी के नॉर्थ में है और नेपाल के बॉर्डर से लगे हुए और ईस्ट में बिहार के बॉर्डर से लगे हुए। तो इन 11 जिले के बच्चों के कैंप होंगे और मेरा ख्याल है अभी हम लोग इस साल 4-5 कैंप कर चुके हैं और इसके अलावा 15 से 20 कैंप और होंगे और इसी लोकेशन के अंदर अभी एक कैंप और किया जाएगा, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। हम सबसे ज़्यादा हमको फ़ायदा है, जगह हर जगह मिल जाती है, इतना अच्छा इंस्ट्रक्शनल स्टाफ मिलना मुश्किल हो जाता है, तो वो हमको मिल रहा है, इसलिए हम लोग एक कैंप यहाँ पे भी और करेंगे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चित्तरपुर प्रखंड में रामगढ़ विधानसभा के विधायक ममता देवी ने अपने विधायक निधि से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन कई योजनाओं का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ममता देवी ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना हमारा मुख्य लक्ष्य है। पीलीभीत में जल जीवन मिशन के अंतर्गत महिलाओं को दिए जा रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया, जिसमें महिलाओं को पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए किट का वितरण किया गया है। यहाँ पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जिसका मुख्य उद्देश्य है गांव में जो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं वो मुख्यतः दूषित है या शुद्ध है, इसके बारे में इनको जानकारी दी जा रही है तथा एक किट उपलब्ध करा जा रही है जिसके जरिए से गांव में जाके पानी का परीक्षण करेंगे कि ये पानी सही है अथवा नहीं सही है, पीने योग्य है अथवा नहीं है। 2 दिन की ट्रेनिंग थी और सर जल जीवन मिशन के बारे में बताया गया था कि हमारे लिए जैसे जो जल जीवन मिशन से मतलब जो टंकी लगेगी तो उसमें जल के लिए चेक करना होगा। मानसून सक्रिय होने से पहले जिले में बाढ़ की रोकथाम के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। बरेली में पिछली बार रामगंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण आई बाढ़ आपदा से निपटने के लिए इस बार बाढ़ राहत योजना तैयार कर लिया गया है। जलस्तर बढ़ने पर नदी के किनारे ग्रामों को चिन्हित कर बाढ़ रोकने के प्रबंध किए गए हैं। एडीएम एफआर संतोष बहादुर ने बताया कि जनपद में 49 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जो विशेषकर मीरगंज, आंवला, फरीदपुर, नवाबगंज और बहेड़ी में है। राशन किट की भी पर्याप्त तैयारियां हैं। 49 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जो विशेष करके मीरगंज, फरीदपुर और बरेली, आंवला और नवाबगंज और बहेड़ी में है। हम लोगों के द्वारा राशन किटों का अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है और लोगों का विस्थापन हो जाता है तो उसके संबंध में भी पर्याप्त तैयारियां हैं।
और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।